हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। जी हाँ, इससे पहले मैंने बेटा अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से इस संसार में आए हैं। यानी कि हमने पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े, उसके बाद होल नंबर्स हमें पढ़े, उसके बाद इंटीजर्स हमने पढ़े हैं, उसके बाद रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी हमने पढ़े हैं। उसके बाद भी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जन्म देना पड़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये सब चीजें जानने के लिए आप हमारी देखना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 4। तो बेटा उसके लिए आपको अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे ललित सर के नाम वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन वीडियो। आज बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1, जिसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं बेटा, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं इन द फॉर्म a प्लस आई बी, आपको उनको एक्सप्रेस करना है बेटा a प्लस आई बी की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बेटा? a प्लस आई बी। यानी कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो हमें इस दिए गए एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है बेटा 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कि दो नंबर्स आपस में किस तरह से मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। तो ये है बेटा आपका 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ओके बेटा, और यहां हमने देखा 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया और हमें यहाँ मिला ये -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा हो गया आपका आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1। लिख देंगे सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, और बेटा इस तरह से -3 एंड -1 की मल्टीप्लीकेशन आपकी आ गई +3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा। और ये है इस क्वेश्चन की a प्लस आई बी फॉर्म। यदि इसकी बेटा कंपेयरिंग करें हम a प्लस आयोटा b से, तो यहाँ हमें क्या मिला, a की वैल्यू तो है आपकी 3, a की वैल्यू है 3 और बेटा b की वैल्यू है 0। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेटा प्योर रियल नंबर है। क्या है ये? प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हमने इस दिए गए क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 विच इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है बेटा, इसको आयोटा की पावर 4k में कन्वर्ट करना है, आयोटा की पावर 4k में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स में लिखूं तो बेटा 4 2 जा 8, कितना बेटा 4 2 जा 8 आपका हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा 4 × 2 + 1, 4 × 2 + 1 प्लस आयोटा की पावर 19 को बेटा मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 × 4, 4 4 जा 16 एंड बेटा आपका +3 विच इज इक्वल टू, ये आपका हो गया आयोटा की पावर 4 × 2। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि यदि आयोटा की पावर 4k है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आयोटा की पावर 4k + 1 है तो उसकी वैल्यू होती है बेटा आयोटा, और यदि आयोटा की पावर
4k+2 है तो उसकी वैल्यू होती है -1। और यदि बेटा आयोटा की पावर 4k+3 है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो हम देखते हैं बेटा, ये है आपका 4k+1 जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आयोटा, ये वैल्यू हो जाएगी आयोटा प्लस 4k+3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बेटा माइनस आयोटा। कितनी हो जाएगी? माइनस आयोटा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये हो जाएगा बेटा आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 0। और इसकी बात की जाए बेटा a प्लस आयोटा फॉर्म, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0। आई होप कि बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। यदि ऐसे नहीं करना है तो इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा आयोटा स्क्वायर या आयोटा की पावर 4 की पावर बेटा आपका 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा स्क्वेयर इंटू आई, इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। अब आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा +1। इट मीन्स यहाँ से मुझे मिला आयोटा प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की वैल्यू 1 होती है। और ये मुझे मिल गया बेटा यहाँ पे I1 इंटू -1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा। और इस तरह से हमें मिल जाता है 0। मैंने बेटा दोनों मेथड से आपको समझा दिया है। या तो आप ये आइडेंटिटी इस तरह से लर्न कर लीजिए कि यदि i की पावर 4k है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 4k+1 है तो आयोटा, 4k+2 है तो माइनस आयोटा और 4k+3 है तो माइनस आयोटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन आयोटा की पावर -39 विच इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा मैं 1 आयोटा की पावर 39। ओके बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? A इनवर्स इज इक्वल टू होता है बेटा 1/a। A इनवर्स कितना होता है? 1/a। तो अब क्या करेंगे हम 1 इसको कन्वर्ट करते हैं आयोटा की पावर 4k में, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 प्लस 36 एंड 3। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 1 आयोटा की पावर 4k+3, आयोटा की पावर 4k+3, जहां पे उसकी वैल्यू होती है बेटा -i। कितना होता है? -i। और बात करें बेटा यदि इसकी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आपका बीच में आ जाएगा 1/i विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर -1, माइनस आयोटा की पावर -1 कह दीजिए। या आपको क्या करना है बेटा, इस -1/i में आपको i की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी है, रेशनलाइज कर दीजिए इंटू i विच इज इक्वल टू -i/i² हो जाएगा विच इज इक्वल टू i² की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है बेटा? i² की वैल्यू होती है -1। और इस तरह से ये टर्म आपकी बन जाएगी बेटा प्लस आयोटा। कितना बन जाएगी? प्लस आयोटा, ये टर्म आपकी बन जाएगी 1/i आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, जहां हमें दिया हुआ है 3 × 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। तो ये हो गया बेटा 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा आपका 21 प्लस 21 एंड 7 आपका हो जाएगा 28 आयोटा। और बात करें बेटा यदि इसकी, तो i² की वैल्यू -1 होती है, जो प्लस से मल्टीप्लाई करके -7 हमें मिल गया। लिख देंगे सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू 27 में से आपका बेटा 7 जाएगा, तो ये आपका 14 प्लस 28 आयोटा विच इज इक्वल टू, यहाँ हो गया बेटा ये फॉर्म आपकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई।
जिसको हमने कंप्लीट कवर किया है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये है बेटा आपका 1 माइनस आयोटा, अब माइनस है तो बेटा ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस आयोटा 6, माइनस आयोटा 6, और ये हो गया प्लस प्लस आपका 2 हो जाएगा, माइनस का बेटा आयोटा 7, आयोटा 7 विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका -7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है आपका बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट को एक साथ कर लेना है। 1/5 -4 प्लस आयोटा आपका बेटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 2/5 -5/2 रहेगा, विच इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा बेटा 5 4 जा 20 और 20 में से 1 जाएगा तो आपका 19/5 प्लस आयोटा, यहाँ पे एलसीएम आ गया बेटा 10, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 -2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, विच इज इक्वल टू बेटा -19/5 प्लस आयोटा 24 में से आपका 25 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा बेटा माइनस का 21/10, विच इज इक्वल टू -19/5 माइनस आयोटा 21/10, और ये है बेटा इसकी a प्लस आई बी की फॉर्म, जहां a है आपका -19/5 एंड b है आपका 21/10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको पहले बेटा ये बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड उसके बाद आपको 4/3 प्लस आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं इसको बेटा, पहले सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, जहां मैंने क्या किया बेटा, रियल पार्ट 1/3 एंड 4 को एक साथ लेते हैं। 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा कॉमन है बेटा, यहाँ पर ये आपका 7/3 प्लस 1/3 आपको मिल गया, माइनस 4/3 प्लस आयोटा, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 3 4 जा 12, 12 एंड 1 13/3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा बेटा 7 एंड 1 आपका 8/3, 8/3 माइनस कर देना है बेटा -4/3 प्लस आयोटा, 4/3 प्लस आयोटा, विच इज इक्वल टू यहाँ भी हमें क्या करना है बेटा, रियल पार्ट को एक साथ कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को कर देना है एक साथ। तो ये बेटा आपका 13/3 तो है ही, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और बेटा यहाँ से मैंने आयोटा लिया कॉमन, तो यहाँ आपका 8/3 प्लस 1 मुझे मिल गया, 4/3 हमें बेटा यहाँ पे मिल गया। तो आगे क्या होगा, ये हो गया 13 एंड 4 आपका 17/3 प्लस आयोटा, 3 बन जा 3 एंड 8 आपका हो गया बेटा 11/3। ओके बेटा, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का a प्लस आई बी फॉर्म कंप्लीट किया। इसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। इट मीन्स ये है बेटा आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ए माइनस बी की आइडेंटिटी जो होगी 1 का स्क्वायर 1
प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, और इसका भी है बेटा आपका स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू 1, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू +1 -1 आपके कट गए, और हमें मिल गया बेटा -2 आयोटा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, तो बेटा माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आप हमें मिल जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया बेटा 4 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -4, विच इज इक्वल टू -4, और इसको बेटा मैं कन्वर्ट कर सकता हूं a प्लस आई बी की फॉर्म में, इट मीन्स -4 प्लस 0 आयोटा, -4 प्लस 0 आयोटा। तो इस तरह से हमने बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस आयोटा की बेस 4 को कन्वर्ट कर दिया -4 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 विच इज इक्वल टू, तो मैं आपको बेटा याद दिला दूं, एक फॉर्मूला है x प्लस वाई की होल रेज 3 इज इक्वल टू x3 प्लस y3 प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। तो बेटा इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होने जा रहा है। ये हो जाएगा बेटा 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/27 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 आयोटा क्यूब। यहां हमने देखा बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हमें मिलेगी प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस, बात करें बेटा इसकी तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/27 प्लस 27 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, I3 को बेटा मैंने ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस यहां हमने देखा बेटा आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये बचा आयोटा प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ये आपका 1/27 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये साइन आपका माइनस का 27 आयोटा प्लस आयोटा, और ये आपका बेटा प्लस माइनस का 9 विच इज इक्वल टू, तो यहां हम क्या करेंगे बेटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/27 -9, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 27 9 जा आपका हो जाएगा 9 7 जा 63 कैरी 6 9 2 जा 18 एंड 6 हो गया बेटा आपका 24। इट मीन्स 243, 27 9 जा 243, और उसमें से बेटा आप 1 घटा दीजिए तो हमें मिल जाएगा माइनस का 242/27। और बात करें बेटा इमेजिनरी टर्म्स की तो 27i और प्लस आई, 27i एंड प्लस आई आपका हो जाएगा बेटा -26 आयोटा, -26 आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा -2 -1/3 आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपका -2 का क्यूब प्लस -1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू a -2 इंटू
-1/3 आयोटा इंटू -2 -1/3 आयोटा 1/3 आयोटा विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 हमें मिल जाएगा बेटा विद माइनस। एंड बात करें बेटा यहां भी हमें माइनस मिलेगा आयोटा क्यूब अपॉन 9 3 जा 27। अब बात करें बेटा यहां पर प्लस नहीं, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। और हमने यहाँ पर देखा बेटा ये आपका इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया माइनस माइनस, ये प्लस वाली टर्म मिलेगी। प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस, ये मिल जाएगा बेटा आपका 2 2 जा 4 आयोटा। अब बात करें बेटा ये आपका माइनस माइनस प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से हुई तो माइनस आएगा और ये आपका आ जाएगा बेटा 2/3 आयोटा 2/3 आयोटा। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका हो गया बेटा माइनस का 8 और बेटा ये वैल्यू आपकी आयोटा स्क्वायर में रहेगी, किसमें रहेगी आयोटा स्क्वायर। -8 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आई में कन्वर्ट कर दिया इसको अपॉन 27 -4i और बेटा माइनस माइनस प्लस आपका 2/3 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 विच इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इट मीन्स ये साइन आपका प्लस हो जाएगा i/27 -4i प्लस आपका ये हो जाएगा बेटा 2/3। अब हमें क्या करना है बेटा रियल पार्ट को एक साथ कर देना है। रियल पार्ट मीन्स आपको हो गया -8 एंड 2/3। तो ये जो टर्म आएगी आपकी ये आएगी 3 8 जा 24 और 24 में से हम 2 ऐड करेंगे तो ये माइनस का आपका 22/3 प्लस बेटा यदि मैं कहूं आयोटा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 27 4 जा हो जाएगा बेटा आपका 108 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बेटा आपका -107/27 विच इज इक्वल टू -22/3 माइनस आयोटा 107/27 और ये है बेटा आपके इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है बेटा हमें इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो कैसे करना है बेटा हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 - 3i। लेट z इज इक्वल टू 4 - 3i और बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार विच इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। 4 + 3 आयोटा हमने बेटा फाइंड कर लिया है इसका 4 + 3 आयोटा। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा z बार से, नहीं z mod z से, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा बेटा 16 + 9 विच इज इक्वल टू √25 और √25 की वैल्यू होती है आपकी बेटा 5। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z।
इट मीन्स जेड इनवर्स हमें फाइंड करना है बेटा, जो होगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा जेड इनवर्स फाइंड करने का, विच इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, तो आपका कॉन्जुगेट ऑफ जेड है 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा अपॉन मॉड जेड हमने अभी फाइंड किया था, जो हो जाएगा बेटा आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। और बात करें बेटा इसको a + IB फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/25 प्लस आयोटा 3/25, which is the required multiplicative inverse of the given complex number। और इस तरह से हमने बेटा इस क्वेश्चन में एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड कर दिया है इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड कर दीजिए, मॉडुलस ऑफ जेड जिसको डिनोटेड करते हैं मॉड जेड, विच इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, तो √5 का स्क्वायर बेटा आपका 5 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आपका आएगा 9, विच इज इक्वल टू √14। कितना आ गया बेटा, √14 आपका आ गया। यदि बात करें कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, जिसको डिनोटेड करते हैं जेड बार इज इक्वल टू, तो जेड बार में क्या करना होता है बेटा, हमको जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, और वो साइन यहाँ पे प्लस है तो हम चूज करेंगे यहाँ पर माइनस, √5 - 3 आयोटा। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स of z which is equal to z inverse is equal to z conjugate upon mod z का होल स्क्वायर, which is equal to conjugate of z है बेटा आपका √5 - 3 आयोटा अपॉन mod z है आपका √14 का होल स्क्वायर, which is equal to √5 - 3 आयोटा अपॉन 14, which is equal to √5/14 माइनस 3/14 आयोटा, 3/14 आयोटा। तो ये है बेटा इस क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें दिया हुआ है माइनस आयोटा, तो लेट कर लेते हैं बेटा लेट z इज इक्वल टू 0 - आयोटा, 0 - आयोटा। बात करते हैं बेटा इसका मॉड जेड यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड विच इज इक्वल टू मॉड जेड, विच इज इक्वल टू √a² प्लस b², और यहाँ पे आपका बेटा a है आपका 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू रूट में आपका 0 + 1 विच इज इक्वल टू √1, और ये वैल्यू हमें मिल गई बेटा 1। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड जिसको डिनोटेड करते हैं जेड कॉन्जुगेट जेड बार से, विच इज इक्वल टू, इसमें हमें क्या करना होता है बेटा, जो हमें गिवन है 0 आयोटा विद माइनस साइन, वहां पे आपको क्या है इसका साइन चेंज कर देना है, और ये हो जाएगा 0 + आयोटा, 0 + आयोटा। अब बात करते हैं इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन
मॉड जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड जेड है बेटा आपका, जेड कॉन्जुगेट है 0 प्लस आयोटा अपॉन 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू प्लस आई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू प्लस आई। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो वो होगा, पॉजिटिव नंबर का जो वो होगा बेटा इनवर्स, वो क्या होगा बेटा नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इस सारे एक्सप्रेशन को हमें a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखने के लिए मिलेगा बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखने के लिए मिलेगा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ p अपॉन q फॉर्म में है, इसका मतलब हम इसमें डिवाइड भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या है 3 प्लस आयोटा रूट 5 एंड 3 माइनस आयोटा रूट 5। तो यहाँ मुझे a प्लस बी और a माइनस बी वाला आइडेंटिटी जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसको कन्वर्ट मैं कर सकता हूँ बेटा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर, ओके बेटा, अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3, माइनस माइनस आपका बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा। तो बेटा इसको मैंने ठीक कर लिया, ये जो टर्म है इसमें मैंने कांस्टेंट को पहले ले आया और कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बाद में कर दिया, आयोटा को मैंने लिख दिया बाद में। तो यहाँ हमने देखा बेटा इस ये जो है आपका रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया और हमें जो आगे मिल रहा है वो है बेटा आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 इंटू आयोटा स्क्वायर, ओके बेटा। अब बात करते हैं रूट 2 आयोटा और रूट 2 आयोटा, ये आपका हो जाएगा बेटा 2 रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विच इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा, ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। तो यहाँ बेटा 2 से कैंसिल हो गया ये 7 टाइम्स और ये हो गया 7 अपॉन रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा। और हमने क्या किया बेटा यहाँ पर, हमने क्या किया यहाँ पर बेटा आयोटा की वैल्यू पुट करते हैं, जो आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1, कितनी होती है बेटा रूट -1 होती है। या एक काम करते हैं बेटा रेशनलाइज कर देते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं इसको, मल्टीप्लाई रूट 2 आयोटा इंटू रूट 2 आयोटा विच इज इक्वल टू, ऊपर हो गया बेटा 7 रूट 2 आयोटा अपॉन, नीचे बात करें बेटा रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से होगी तो ये आपका 2 रहेगा और आई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा बेटा आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इट मीन्स ये हमें मिल गया बेटा 7 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया और मल्टीप्लीकेशन भी किया है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बाद में उनको डिवाइड करके, डिवाइड का ऑपरेशन आता है बेटा रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में। तो आई होप कि बेटा ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। यदि एक्सरसाइज आपकी समझ में नहीं आई है तो हमारी वीडियो को बेटा थोड़ा पॉज करके बड़े ध्यान से देखिए, साथ के साथ अपनी सिलेबस को कंप्लीट
कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बेटा हमें कमेंट्स करें, हम उस क्वेश्चन के लिए अलग से कोई वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी समझ में आए। हमारा चैनल आपके बेटा भविष्य के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो बने रहिए हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।